यस स्टार्ट। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर धधक उठे हैं। हर साल मध्य फरवरी से मध्य जून के 4 महीने के अंतराल में जंगली जीव जंतुओं, पर्यावरण और समूची जैव विविधता को संकट में डालने वाला यह घटनाक्रम तमाम कोशिशों के बाद भी थमता नहीं दिखता। उत्तराखंड में पिछले साल अक्टूबर से लेकर हाल तक जंगल में आग लगने के करीब 650 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आंकड़े वन विभाग के हैं, जो साबित करते हैं कि करीब 1500 हेक्टेयर वन क्षेत्र जंगल की आग से प्रभावित हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कृत्रिम वर्षा तकनीक का सहारा लेने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। सवाल है कि अगर यह सालाना उपक्रम है तो इस आपदा को रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या जंगल की आग रोकने वाले संसाधन कम हैं, लापरवाही है, या आग भड़कने या भड़काने की जबरिया कोशिशों का जोर इतना है कि किसी का उस पर वश नहीं चलता? जिनकी स्मृतियों में पिछले साल अमेजन के जंगलों में लगी आग के भयावह दृश्य अभी तक जीवित हैं, वे बता सकते हैं कि जंगल की आग भड़कती भले ही एक मामूली चिंगारी से है, लेकिन उसके बुझने तक होने वाला नुकसान मामूली नहीं होता। जैसे उत्तराखंड के जंगलों में आग की बात करें तो वन विभाग दावे के साथ कहता है कि यह आग इंसानी गतिविधियों का नतीजा है, यानी इसे वहाँ के लोग ही लगाते हैं। तो सवाल यह है कि वे चाहे जिस वजह से भी लगा रहे हों, क्या उन्हें समझा कर इस आग को हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता है? कहा जाता है कि कुदरत को अगर चलते रहना है तो आग जरूरी है। खास तौर से जंगल की आग के बारे में यही कहा जाता है कि एक सालाना आयोजन के तहत लगने या लगाई जाने वाली आग नए सृजन का रास्ता खोलती है। ऐसा सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन समस्या तब है जब यह आग बेकाबू हो जाए और जीव जंतुओं व नज़दीक बसी मानव आबादी के लिए काल बन जाए। इस कारण पैदा हुए धुएं के कारण आना जाना मुश्किल होने लगे और जंगल की बेशकीमती इमारत लकड़ी जल कर खाक हो जाए। इस साल उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान 65% तक बारिश कम रही। इस कारण जंगल उस नमी से वंचित रह गए जो आग भड़कने से रोकने में मददगार होती है। नमी की कमी या कहें कि सूखे की वजह से मार्च में ही यहाँ के जंगलों में आग पैदा होने लायक शुष्कता बन गई। उत्तराखंड के कई इलाकों से अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ही आग की डरावनी तस्वीरें आने लगी। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वहाँ आग पर काबू पाना आसान नहीं है। इस आग से सिर्फ जंगल ही स्वाहा नहीं हो रहे, बल्कि इससे पैदा होने वाली धुंध
और धुएं से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यह आग महज जंगल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों, संपत्तियों तक भी पहुंच जाती है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते के जंगलों में लगी आग ने श्रद्धालुओं का रास्ता रोक दिया था। वर्ष 2018 में ही नासा के उपग्रह की तस्वीरों के जरिए बताया गया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलावा दक्षिणी राज्यों में आग से 6000 हेक्टेयर वन क्षेत्र स्वाहा हो गया था। यही वजह है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जंगलों में धधक रही आग पर काबू पाने के लिए कृत्रिम वर्षा का सहारा लेने की संभावनाएं टटोलने को कहा है। वन क्षेत्रों में लगी आग बुझाना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे पैदा होने वाले धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इसलिए हेलीकॉप्टरों के जरिए विशाल बाल्टियों से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश करना बेहद जोखिम भरा काम बन जाता है। वैसे तो ऐसी जगह, हर जगह जहां मानसून और सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में सूखा मौसम रहता है, वहां आग लगती रहती है। गर्मियों में झाड़ियां और घास फूस सूख कर आग के खतरे को बढ़ा देते हैं। प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली आग वहां मौजूद पेड़ पौधों से ही खत्म हो जाती है। कहीं पेड़ों की मोटी छाल बचाव का काम करती है, तो कहीं आग के बाद जंगल को फिर से फलने फूलने का मौका मिल जाता है। अफ्रीका के घास के मैदानों में बार बार आग लगती रहती है, लेकिन घास फूस जल्दी जलने से आग का असर जमीन के अंदर घास फूस की जड़ों तक नहीं पहुंचता। यही वजह है कि आग खत्म होते ही घास के मैदान फिर से हरे हो जाते हैं। अगर घास फूस में आग नहीं लगेगी तो इसके विशाल ढेर आगे चलकर बड़े बारूद का काम करेंगे। विशेषज्ञ जंगल की आग बुझाने के 3 तरीके सुझाते हैं। पहला, मशीनों से जंगलों की नियमित सफाई हो और चीड़ आदि की पत्तियों को समय रहते हटाया जाए, लेकिन यह बेहद महंगा विकल्प है। दूसरा, वहाँ नियंत्रित ढंग से आग लगाई जाए। दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में यही किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी संसाधन चाहिए। तीसरा विकल्प यह है कि पर्वतीय इलाकों में पलायन रोक कर जंगलों पर आश्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जंगलों की साफ सफाई होगी और आग के खतरे कम होंगे। चूँकि हमारे नेतागणों और योजनाकारों ने जंगलों की आग की अहमियत को ठीक से समझा नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी तरीका उन्हें रास नहीं आएगा। ऐसे में इकलौता तरीका यही है कि सूचना मिलते ही विशालकाय बाल्टियों से हेलीकॉप्टर पानी के साथ दहकते जंगलों की तरफ रवाना किए जाएं और गांव प्रशासन सहित सेना भी ऐसे नाजुक मौकों पर सतर्क रहे। पहले पर्वतीय इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भरपूर आबादी थी और पशुपालन उनके जीवन का मुख्य आधार था। इस वजह से जंगलों में बिखरी चीड़ की पत्तियों को लोग पशुओं के बिछौने के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन रोजगार की ज़रूरत के चलते पलायन के कारण गांव के गांव खाली हैं।
इससे पशुपालन बहुत कम या न के बराबर रह गया है।